हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल मनी ट्यूटोरियल। आज के वीडियो क्लास में हम रिवाइज करेंगे डेफिनाइट इंटीग्रेशन में मॉडुलस फंक्शन को कैसे इंटीग्रेट किया जाता है। ये रिवीजन क्लास है हमारी। ऑलरेडी हम 10 पार्ट्स में पूरे के पूरे इंटीग्रेशन को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक बहुत अच्छे ढंग से समझ चुके हैं। उसी वीडियो क्लास के कंटिन्यूएशन में ये हमारे रिवीजन क्लास की सीरीज है और इस क्लास में स्ट्रिक्टली फोकस करेंगे हम इंटीग्रेशन ऑफ मॉडुलस फंक्शन, और वो भी लिमिट्स के साथ। देखो, इस वीडियो क्लास में हम 6 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। ये 6 के 6 क्वेश्चन आपके सीबीएसई बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। एक भी वीडियो क्लास का क्वेश्चन मिस नहीं होना चाहिए, और साथ में देखकर आप अच्छे से समझो, एक बार खुद आपको प्रैक्टिस भी करके देखना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं वीडियो क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन। इंटीग्रेशन में लिमिट है हमारे पास -5 से 5 मॉडुलस ऑफ x - 3 dx। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है? सबसे पहले मॉड के अंदर जो भी x की टर्म्स हैं उनको आप 0 के इक्वल पुट करो, 0 के इक्वल। तो यहां से निकल कर आया x = 3। ये हो गया हमारा क्रिटिकल पॉइंट। क्लियर यहां तक? अब इस गिवन इंटीग्रेशन को, जो लिमिट -5 से 5 चल रहा है, इसके बीच में 3 आता है ना, -5 और 5 के बीच में 3 आता है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, दो इंटीग्रेशन में स्प्लिट करते हैं, और स्प्लिट करने के बाद लिमिट भी चेंज करी जाती है। लिख के समझाता हूं। एक इंटीग्रेशन को हम दो इंटीग्रेशन में स्प्लिट कर लेते हैं। लोअर लिमिट -5 है, हम -5 से स्टार्ट कर कर एक 3 तक क्लोज करते हैं, और दूसरे इंटीग्रेशन को इसी 3 से कंटिन्यू कर कर 5 तक क्लोज करते हैं। ये लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट फर्स्ट इंटीग्रेशन का। यहां लोअर लिमिट 3 है, अपर लिमिट 5 है। यहां तक क्लियर? मॉडुलस फंक्शन को हटाकर यहां सिंपल आप ब्रैकेट में लिख लो x - 3 dx, और इस वाले इंटीग्रेशन में भी x - 3 dx। अच्छे से समझना आगे जो समझाने वाला हूं। यहां तक तो बहुत सिंपल था पार्ट ये। अब आगे हमें क्या करना है, एक इंटीग्रेशन पॉजिटिव, एक इंटीग्रेशन नेगेटिव रहेगा। ये हमें कैसे पता लगता है? बिल्कुल सिंपल वे में मैं आपको सिखाता हूं। देखो, यहां पर जो लिमिट है -5 to 3 है ना। -5 और 3 के बीच में कोई भी एक वैल्यू ले लो x की, कोई भी वैल्यू। -5 और 3 के बीच में 2 आता है, ठीक है, हम 2 ले लेते हैं। यहां पुट करके देखो एक बार। 2 - 3, 2 - 3 कितना होता है? -1। 1 से मतलब नहीं है, पर मुझे जो माइनस का साइन है उससे मतलब है। -5 और 3 के बीच में आप अपनी मर्जी से कोई भी एक वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो x के प्लेस पे। जैसे मैंने 2 पुट किया, 2 - 3 -1 होता है। अगर नेगेटिव आए तो पहले वाला इंटीग्रेशन के आगे माइनस डाल दो। ऐसे ही इस वाली को भी चेक कर लो आप। 3 to 5 है, 3 और 5 के बीच में कोई वैल्यू 4 आता है। यहां 4 पुट करके देखते हैं। 4 - 3 कितना हुआ? +1। अगर पॉजिटिव है तो यहां पर बीच में प्लस डाल दो। ये था सिंपल सा तरीका। एक मॉडुलस फंक्शन के इंटीग्रेशन को दो इंटीग्रेशन में हमने स्प्लिट कर लिया। क्लियर? ठीक है, अब तो काम बहुत इजी है। इस गिवन इंटीग्रेशन को हम प्रॉपर तरीके से इंटीग्रेट करके अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करके क्वेश्चन को खत्म करते हैं। आगे माइनस है, x का इंटीग्रेशन हुआ x²/2, 3 का इंटीग्रेशन होता है 3x, और लिमिट है हमारे पास -5 to 3 प्लस अगेन x का इंटीग्रेशन x²/2, 3 का 3x, और लिमिट है यहां पर 3 to 5। क्लियर है? ठीक है, इंटीग्रेशन तो हो गया। अब हमें लिमिट सब्स्टिट्यूट करना है x के प्लेस पर। माइनस, एक और ब्रैकेट डाल देता हूं। सबसे पहले जहां पर x है अपर लिमिट पुट करते हैं, 3 का स्क्वायर 9/2, और यहां पर भी 3 पुट करते हैं, 3 3 9, बीच में साइन माइनस का आता है। अब यहां पर -5 पुट करते हैं, 25/2 प्लस 15। जहां जहां पर x है वहां पर -5 पुट किया, प्लस जो सेकंड पार्ट को इंटीग्रेट किया था, अगेन यहां पर भी सेम रूल। जहां पर x से पहले 5 पुट कर देते हैं, 25/2 - 15 माइनस, अब जहां पर x है वहां पर 3, 9/2 - 9। क्लियर? ठीक है, अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। ये बना हमारा, माइनस तो है ही ब्रैकेट के बाहर, ये हुआ -9/2 -25/2 और -15। इधर से 25/2 -15, और यहां +9/2। ये भी क्लियर है? ब्रैकेट और ओपन करते हैं यहां से,
इसको रब करता हूं इस पोर्शन को। 9/2 प्लस 25/2 प्लस 15 प्लस 25/2 माइनस 15 प्लस 9/2। 15 तो दोनों कैंसिल आउट हो गया। 25 और 9 हमारा होता है 34। 34/2 17, यहां पर भी 17 17 17 हमारा 34। तो इन सबको हमने प्रॉपर तरीके से ऐड कर दिया, तो फाइनल आंसर हमारा 34। क्वेश्चन नंबर 2, इंटीग्रेशन 0 to 4 मॉडुलस ऑफ x माइनस 1। जैसा प्रीवियस क्वेश्चन किया था, सारे के सारे स्टेप बिल्कुल सेम चलेंगे इसमें भी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, x माइनस 1 को हम 0 के इक्वल पुट करते हैं, तो यहां से x की वैल्यू आई हमारे पास 1। क्लियर, ये 1 जो है 0 और 4 के बीच में लाई करता है। तो गिवन इंटीग्रेशन को हम क्या करेंगे, दो इंटीग्रेशन में स्प्लिट करेंगे। अब लिमिट लगाते हैं। सबसे पहले 0 से लेकर 4 था ना हमारे पास क्वेश्चन में लिमिट। अब हम क्या करेंगे, लोअर लिमिट से स्टार्ट करते हैं 0 से। 0 से ये 1, दूसरा इंटीग्रेशन इसी 1 से स्टार्ट कर 4 पे हम खत्म करते हैं। तो 0 से 4 जो हमारा गिवन लिमिट था उसको हमने कैसे चेंज कर दिया, 0 से 1 और 1 से 4। अब फिर क्या करो, मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 है ना, मॉड को हटा दो। मॉड को हटाकर सिंपल ब्रैकेट x माइनस 1 dx, यहां पर भी x माइनस 1 dx। अब ब्रैकेट में x माइनस 1 लिखने के बाद आखिरी स्टेप क्या है इसके अंदर, कि इन दोनों में से कौन सा पॉजिटिव है और कौन सा नेगेटिव है ये चेक करना है। क्या करेंगे, देखो लिमिट पे फोकस करना। 0 से लेकर 1 है ना, यहां पर ये 0 से लेकर 1 के बीच में कोई एक वैल्यू ले लो। 0 और 1 के बीच में क्या आता है, 0.5 आता है ना। 0.5 यहां पुट करके देखते हैं। 0.5 माइनस 1 कितना हुआ, माइनस 0.5। तो 0.5 से मतलब नहीं है, मैं माइनस से मतलब है। अगर माइनस में आंसर आता है तो आगे हम माइनस लिख लेते हैं। 1 और 4 के बीच में कोई वैल्यू ले लो, 3 ले लेते हैं। यहां 3 पुट करो, 3 माइनस 1 2, पॉजिटिव आ रहा है, तो पॉजिटिव आने का मतलब यहां पर प्लस। तो पहला पार्ट जो इंटीग्रेशन का है वो माइनस में है और जो सेकेंड पार्ट है वो पॉजिटिव में है। अब लास्ट स्टेप क्या रह गया इसके अंदर काम, इंटीग्रेशन कर दो। इंटीग्रेशन करने के बाद जहां पर x है एक बार अपर लिमिट, बीच में साइन माइनस, फिर जहां पर x है वहां पर लोअर लिमिट। तो x का इंटीग्रेशन होता है x²/2, 1 का इंटीग्रेशन x, लिमिट 0 से 1, अगेन x का x²/2, 1 का x और लिमिट 1 से 4। इसको हम रब कर देते हैं ऊपर से। अब माइनस एक ब्रैकेट और डाल देता हूं, जहां पर x है वहां पर x के प्लेस पे 1, 1/2 माइनस 1, बीच में साइन माइनस का, जहां पर x है वहां पर 0, 0 दोनों 0 ही आएगा, प्लस यहां पर भी जहां x है x के प्लेस में 4 पुट करेंगे तो 4 का स्क्वायर 16, 16/2 8, यहां पर 4 पुट करते हैं तो 4 रह जाएगा, माइनस अब जहां पर x है वहां पर 1। ये भी सिंपल है। अब ब्रैकेट वगैरह ओपन कर लेते हैं। हाफ माइनस 1 माइनस हाफ होता है, माइनस और माइनस प्लस हाफ। ये वाला पार्ट तो सॉल्व हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। 8 माइनस 4, 8 माइनस 4 4, हाफ माइनस 1 माइनस हाफ, माइनस और माइनस प्लस हाफ। हाफ और हाफ कितना होता है, 1 होता है, और 1 प्लस 4 5। सो क्वेश्चन नंबर 2 जो हमें गिवन था उसका फाइनल आंसर है 5। क्लियर आपको? फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन हमने दोनों सिमिलर क्वेश्चन प्रैक्टिस किया, सो दैट कि मॉडुलस फंक्शन को कैसे सॉल्व करना आपको अच्छे से समझ आ जाए। अब और 4 क्वेश्चंस रह गए इस वीडियो क्लास के। अब स्टार्ट होता है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 तो 1 मार्कर या 2 मार्कर से बस, इससे ज्यादा नहीं। अब जो हम करने जा रहे हैं ये बड़े नंबर के क्वेश्चन हैं, और सारे के सारे चारों के चारों क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है। अब इन क्वेश्चंस को आपने अच्छे ढंग से समझना है और प्रैक्टिस भी करना है। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 4 मॉड x माइनस 1 मॉड x माइनस 2 मॉड x माइनस 3। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार आ चुका है, अच्छे से समझना। एक गिवन क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, हम इसको 3 अलग अलग इंटीग्रेशन में स्प्लिट कर लेते हैं पहले से ही। 1/4 मॉड x माइनस 2 dx प्लस 1/4 मॉड x माइनस 3 dx। जैसे फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में तो एक ही मॉडुलस फंक्शन था, यहां पर 3 आ गए ना, मैंने 3 में ब्रेक कर लिया। अब हम क्या करेंगे, तीनों को अलग अलग सॉल्व करते हैं, और जो तीनों का आंसर आएगा उन तीनों को फाइनली अगर हम ऐड कर देते हैं
तो गिवन क्वेश्चन का वो हमारा फाइनल आंसर होगा। तो अब आपके पास एक क्वेश्चन नहीं है, अब आपके पास 3 क्वेश्चन है। लेट I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, इसे I1 I2 I3 ऐसे हम लेट कर लेते हैं। ठीक है, अब I1 वाले पार्ट को सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं। 1 से 4 मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 dx। रूल क्या है, इस x माइनस 1 को आप 0 के इक्वल पुट करो तो x की वैल्यू कितनी आएगी, x की वैल्यू 1 है ना। पर देखो 1 तो खुद ही एक लोअर लिमिट के इक्वल है, 1 और 4 के बीच में नहीं आता, 1 खुद ही एक लोअर लिमिट के इक्वल है। कभी भी आप x माइनस 1 ऐसे को 0 पुट करो, आपके पास जो क्रिटिकल पॉइंट्स आए वो लोअर लिमिट या अपर लिमिट के अगर इक्वल होता है तो दो में इंटीग्रेशन स्प्लिट नहीं होता। ध्यान रखना इस पॉइंट को। यहां पर x माइनस 1 को 0 पुट कर रहा हूं, x की वैल्यू 1 आ रहा है, 1 तो खुद ही लोअर लिमिट के इक्वल है। तो ये जो इंटीग्रेशन है सिंपल ब्रैकेट में x माइनस 1 आ जाएगा वो सेम लिमिट के साथ। बस सिर्फ ये ध्यान रखना है पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। ठीक है, 1 और 4 के बीच में कोई वैल्यू लो, 3 माइनस 1 2, तो 2 पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव रहेगा। क्लियर ये वाला पार्ट। ठीक है, अब इसका हम इंटीग्रेशन करते हैं। x का बना x स्क्वायर बाय 2, 1 का x, लिमिट है 1 to 4। एक बार 4 पुट करो, 16 बाय 2, 8 माइनस 4, 1 पुट करने पर 1 बाय 2 माइनस 1, 4 प्लस हाफ माइनस माइनस प्लस हाफ, 4 प्लस हाफ, ये बना हमारा आंसर 9 बाय 2। तो I1 वाला पार्ट जो था I1 उसका आंसर है 9 बाय 2। अब हम मूव करते हैं I2 की तरफ। I2 को भी अलग से सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट वाले का आंसर मैं यहां नोट डाउन कर लेता हूं 9 बाय 2। ठीक है, चलो अब सेकेंड पार्ट पे मूव करते हैं हम। I2 1 to 4 मॉडुलस ऑफ x माइनस 2 dx। अब x माइनस 2 को अगर हम 0 के इक्वल पुट करें तो क्रिटिकल पॉइंट x क्या आएगा, 2। ठीक है, तो 2 तो इन दोनों के बीच में आता है, लोअर लिमिट अपर लिमिट के बीच में। तो 1 से 2 और फिर 2 से 4, ऐसे दो इंटीग्रेशन में ब्रेक कर लिया। मॉड को हटाकर सिंपल ब्रैकेट में कन्वर्ट कर लिया। अब पॉजिटिव नेगेटिव चेक कर लेते हैं। 1 और 2 के बीच में क्या है, कोई वैल्यू 1.5, 1.5 पुट करो, 1.5 माइनस 2 नेगेटिव, और यहां 1 2 और 4 के बीच में 3 माइनस 2, 3 माइनस 2 1 होता है, तो ये पॉजिटिव। जल्दी से इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। माइनस x का x स्क्वायर बाय 2 और 2 का 2x, अगेन x का x स्क्वायर बाय 2, 2 का 2x, और लिमिट 2 से 4, माइनस x के प्लेस पे एक बार 2 पुट करते हैं यहां पर। 2 का स्क्वायर 4, 4 बाय 2 2, 2 माइनस 4, 1 बाय 2 माइनस 2। यहां पर 4 पुट कर देते हैं। 4 पुट करने पर आएगा 16 बाय 2 8 माइनस 8, माइनस 2 का स्क्वायर 4 बाय 2 2 माइनस 4, माइनस 2। यहां पर आएगा माइनस 3 बाय 2, माइनस और माइनस प्लस 3 बाय 2। 8 में से 8 गया तो 0, यहां बचा हमारा माइनस माइनस प्लस 2, 2 माइनस 3 बाय 2 प्लस 2, 2 और 2 4, माइनस 3 बाय 2 8, 8 में से 3 गया तो 8 में से 3 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 5 बाय 2। तो I2 जो हमारा है, I2 का आंसर है 5 बाय 2। इसको मैं यहां लिख लेता हूं 5 बाय 2। अब लास्ट पार्ट क्या रह गया हमारा I3। I3 को भी सॉल्व कर देते हैं, उसका जो आंसर आएगा उसको इन दोनों में हम ऐड कर देंगे। क्लियर? ठीक है, इसको रब करता हूं। अब I3 1 से 4 मॉडुलस ऑफ x माइनस 3 dx। x माइनस 3 को 0 के इक्वल पुट करते हैं तो x की वैल्यू 3, 1 और 4 के बीच में आता है, तो 1 से 3 और 3 से 4, मॉडुलस हटाकर सिंपल ब्रैकेट, और साइन चेक कर लेते हैं पहले तो। 1 और 3 के बीच में 2 आता है ना, 2 पुट कर दो, 2 माइनस 3 नेगेटिव, 3 और 4 के बीच में 3.5, 3.5 माइनस 3, यह आएगा पॉजिटिव। ठीक है, अब x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2, 3 का 3x, 1 से 3, x का x स्क्वायर बाय 2 माइनस 3x, 3 से 4, लिमिट अप्लाई करते हैं। 3 का स्क्वायर 9, 9 बाय 2,
-9, 1/2 -3। राइट साइड वाले पार्ट पे 4 पुट करते हैं, 16/2 8 -12, 3 पुट करने पे 9/2 -9। अब लास्ट स्टेप में मूव करते हैं। 9/2 -9 तो -9/2 होता है, -12, एक मिनट, हाफ -3 -5/2, माइनस और माइनस +5/2। 8 -12, 8 -12 -4, 9/2 -9, -9/2 और आगे वाला माइनस उसे प्लस कर देगा, +9/2। ब्रैकेट ओपन करते हैं, ये प्लस बना, ये माइनस, ये -4 और ये 9/2। 9/2 और 9/2 तो 9 होता है, 9 में से 4 माइनस करेंगे तो 5 और 5 के पीछे है 5/2। एलसीएम लो, 5 2s are 10, 10 में से 5 को माइनस करेंगे तो बचेगा 5/2। तो I3 का आंसर 5/3, I1 9/2, I2 5/2 और I3 का आंसर 5/2। अब लास्ट स्टेप, I किसके इक्वल था हमारा, I1 प्लस I2 प्लस I3, यही था। 9/2 प्लस 5/2 प्लस 5/2, हमारा फाइनल आंसर 19/2। थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस था, पीछे के और 3 क्वेश्चंस है वो भी थोड़े लेंदी क्वेश्चंस हैं, पर याद रखना वो छोटे मार्क्स के नहीं है, बड़े नंबर के क्वेश्चंस हैं। अच्छे से समझना, एग्जाम में आने के हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी है ये, ठीक है। चलो अब तक 3 क्वेश्चन हो गया, मूव करते हैं फोर्थ की तरफ। फोर्थ को प्रोसीड करने से पहले जो स्टूडेंट पहली बार मेरे चैनल पेज पे आया है, अगर आपको ये वीडियो क्लास अच्छा लग रहा हो, आप नॉलेज गेन कर रहे हो, तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब आप जरूर करना, ठीक है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, लोअर लिमिट -1, अपर लिमिट 2, मॉडुलस ऑफ x³ माइनस x। सबसे पहले हम क्या करते हैं, x³ माइनस x को 0 के इक्वल पुट करते हैं x की वैल्यूज निकालने के लिए, क्रिटिकल पॉइंट्स। x कॉमन लिया तो रह गया ब्रैकेट में x² -1। अगेन इसको हम x -1 x + 1 लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो यहां से 3 x की वैल्यूज आई, यहां से 0, यहां से 1 और यहां से -1, ठीक है। और लिमिट हमें गिवन था -1 से 2, तो -1 तो यहां पर भी एक वैल्यू आई है, तो हम क्या करेंगे, इसको हम जस्ट लिव इट नंबर लाइन, -1 से 2 गिवन क्वेश्चन का लिमिट है। हमारे पास 3 वैल्यूज आई, 0, -1 तो ये रहा और 1 यहां कहीं होगा। तो 1 से लेकर 2 तक जो क्वेश्चन में लिमिट था, इसको हम क्या करेंगे, अब 3 पार्ट्स में ब्रेक करेंगे। पहला इंटीग्रेशन -1 से 0, अगला 0 से 1 और तीसरा 1 से 2। क्लियर, ठीक है। इस वाले पार्ट को मैं रब करता हूं। फर्स्ट पार्ट -1 से 0, नेक्स्ट पार्ट 0 से 1 और थर्ड पार्ट 1 से 2। जो मॉडुलस x³ माइनस x था, मॉड को हटाकर सिंपल ब्रैकेट में चेंज कर लेते हैं, x³ माइनस x dx, x³ माइनस x dx। क्लियर। अब पॉजिटिव नेगेटिव चेक करना है। -1 और 0 के बीच में कोई वैल्यू, -1 और 0 के बीच में कोई वैल्यू -0.5 आता है, यहां पुट करके देखो उसको, -12, 0.5 मतलब -12 की क्यूब -1/8 और ये +1/2, ये तो पॉजिटिव आंसर आएगा। तो फर्स्ट वाला पार्ट हमारा पॉजिटिव। 0 और 1 के बीच में हाफ पुट करके देखते हैं, हाफ का क्यूब 1/8 -12, ये तो नेगेटिव आएगा, तो ये पार्ट हमारा माइनस। 1 और 2 के बीच में क्या होता है, 3/2, 1.5 आता ना, 1.5 को 3/2 फ्रैक्शन में, 3/2 की क्यूब 27/8 और यहां पर 3/2, अगेन ये हमारा पॉजिटिव आएगा, तो पॉजिटिव मतलब प्लस। सो जो गिवन क्वेश्चन था उसको हमने 3 इंटीग्रेशंस में ब्रेक कर लिया। लिमिट हमने इस तरीके से ढूंढ लिया क्रिटिकल पॉइंट्स के हिसाब से। हमने जो स्टार्टिंग के 3 क्वेश्चन चले थे, रूल बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है। आपने करना क्या, लोअर लिमिट और अपर लिमिट के बीच में कोई वैल्यू लेना है, अच्छे से यहां पे पुट कर सॉल्व करके देखो बिना गलती के। ये पॉजिटिव आया, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव,
ठीक है, तो 3 इंटीग्रेशन आ गए हमारे पास, तीनों को सॉल्व करते हैं, वो हमारा फाइनल आंसर होगा। एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन होता है एक्स पावर 4/4, एक पावर ऐड कर दो, वही पावर नीचे, एक्स की पावर 1 है ना यहां पर, एक्स की पावर 1 का x²/2 -1 से 0, अगेन एक्स पावर 4/4 -x²/2 0 से 1, x पावर 4/4 -x²/2 1 से 2। क्लियर है ये पार्ट भी। अब x जहां जहां पर है लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट, एक ब्रैकेट डाल लेते हैं, 0 पुट करने पे तो 0 ही आएगा दोनों ही, -1 पुट करते हैं 1/4 -1/2, -1 पुट करते हैं 1/4 -1/2, 0 पुट करने पर 0, 2 पुट करते हैं यहां पर हम, 2 पुट करने पर 16/4, 16/4 हुआ 4 -4/2 2, 1/4 -1/2। ठीक है, 1/4 में से हाफ माइनस करेंगे तो -1/4, माइनस और माइनस +1/4 बना, 1/4 माइनस हाफ -1/4, माइनस और माइनस +1/4, 4 - 2 2, अगेन यहां पर +1/4, 1/4 1/4 1/4, 4 तो एलसीएम आ गया 8 9 10 11, तो आपका गिवन क्वेश्चन का आंसर है 11/4। क्लियर? ठीक है, टिल नाउ हमने 4 क्वेश्चंस कर लिए, 2 क्वेश्चंस और रह गए, पेशेंस के साथ बने रहना, दोनों के दोनों भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। लोअर लिमिट -1, अपर लिमिट 2, मॉडुलस ऑफ x³ -3x² + 2x। सबसे पहला स्टेप, गिवन फंक्शन को हम 0 के इक्वल पुट करते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने के लिए। x कॉमन लेता हूं, x² -3x + 2 = 0। आगे मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे, x² -3x, देखो -3 को ऐसे कैसे 2 डिजिट्स में ब्रेक करें कि इंटू कर 2 बन जाए, वो एक -2 और एक -1 में, तो -3x को मैं -2x -1x में ब्रेक कर लेता हूं, ऐसे ब्रेक करते ना मिडिल टर्म को। ठीक है, तो यहां पर एक -2 में ब्रेक हुआ, एक -1 में, दैट मींस यहां पर एक x-2 का और एक अगला x-1 का ब्रैकेट बनेगा। अब 3 क्रिटिकल वैल्यूज आ गए, एक 0 यहां से 2 और यहां से 1। जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने नंबर लाइन ड्रॉ किया था, वैसे एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। लोअर लिमिट हमारे पास -1 था, अपर लिमिट था 2, तो -1 और 2 के बीच में हमें चेक करना कि कितने इंटीग्रेशन में वो डिवाइड होगा। 0 तो यहां आएगा बीच में, 2 तो ये रहा, और 1 आएगा 0 के बाद। सो अब जो गिवन लिमिट था, इस गिवन लिमिट को क्रिटिकल पॉइंट्स के वजह से 3 पार्ट्स में डिवाइड हम करेंगे, 3 पार्ट्स में। तो पहला इंटीग्रेशन का जो लिमिट चलेगा -1 से 0, नेक्स्ट इंटीग्रेशन में 0 से 1 और थर्ड इंटीग्रेशन में 1 से 2। 3 पार्ट्स में इसको हमें ब्रेक करना है। अब इस वाले पार्ट को रख कर लेता हूं। अब ये क्वेश्चन हमारा बना -1 से 0, नेक्स्ट 0 से 1 और थर्ड पार्ट 1 से 2। तीनों में हम क्या करते हैं, मॉडुलस को हटाकर सिंपल ब्रैकेट ड्रॉ कर लेते हैं। x³ -3x + 2x dx, x³ -3x + 2x और साथ में dx। ठीक है, अब अगला पार्ट क्या हमारा, प्लस और माइनस चेक करना है। ठीक है, थोड़ा सा मुश्किल काम है, वो भी कर लेते हैं, कैलकुलेशन पार्ट ही ज्यादा है। -1 और 0 के बीच में कोई वैल्यू -1/2, यहां -1/2 पुट करते हैं, -1/8। यहां पर हम -1/2 पुट करते हैं तो 1/4 बनेगा, तो -3/4। यहां -1/2 पुट करूंगा तो -1 रह जाएगा। 8 एलसीएम लेने से -1 -6 -8, तो ये तो नेगेटिव ही आंसर आ गया। तो पहला पार्ट हमारा नेगेटिव। सेकंड और थर्ड को चेक करने की जरूरत नहीं है, हमेशा ये ऑल्टरनेट ही चलता है साइन, या आप एक बार चेक करके भी देख सकते हो। माइनस प्लस और ये माइनस। ठीक है, अब इंटीग्रेशन करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट,
x पावर 4/4, क्योंकि x क्यूब का इंटीग्रेशन x पावर 4/4, x स्क्वायर का x क्यूब बाई 3 और 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 x स्क्वायर बाई 2, अगेन 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा। ऐसे सेकेंड पार्ट, x पावर 4/4 माइनस 3 स्क्वायर था यहां पर, 3x क्यूब बाई 3, 2x का 2x स्क्वायर बाई 2 और लिमिट है यहां पर 0 से 1। थर्ड पार्ट, x पावर 4/4 माइनस 3x क्यूब बाई 3 प्लस 2x स्क्वायर बाई 2 और लिमिट यहां पर 1 से 2। ये 3 कैंसल, 2 कैंसल, ऐसे यहां पर भी 3 कैंसल, 2 कैंसल, 3 और 2 ये दोनों कैंसल। अब हम आखिरी स्टेप की तरफ मूव कर रहे हैं, जहां जहां पर x है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। इस पोर्शन को भी रब करते हैं, माइनस ब्रैकेट में 0 पुट करने पे तो सारा ही 0 ही बनेगा, -1 पुट करते हैं 1/4, -1 की क्यूब तो -1 होता, तो ये प्लस बना यहां पर +1, -1 का स्क्वायर 1। फर्स्ट पार्ट हो गया। अब सेकेंड पार्ट, 1 पुट करते हैं 1/4 -1 + 1, 0 पुट करने पर तो 0 ही आएगा। अब ये थर्ड पार्ट, 2 पुट करते हैं, 2 की पावर 4 16, 16/4, 16/4 4, 2 की क्यूब 8 और 2 का स्क्वायर 4, माइनस 1 पुट करते हैं 1/4 -1 + 1, माइनस और माइनस तो प्लस हुआ, 1/4 + 1 + 1 ये बना हमारा 9/4 प्लस 1 कैंसिल हो गया 1/4 और इस वाले पोर्शन पे 4 + 4 तो 8 हुआ, 8 से 8 कैंसिल, ये वाला पार्ट तो 0, यहां पर 1 से 1 कैंसिल 1/4, माइनस और माइनस प्लस 1/4, तो फाइनल आंसर 9 + 1 + 1 11/4 गिवन क्वेश्चन का फाइनल आंसर। क्लियर? टिल नाउ हमने 5 क्वेश्चंस कर लिया। बस इस वीडियो क्लास का लास्ट क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। 6th क्वेश्चन, इंटीग्रेशन -1 to 3/2 x टाइम्स ऑफ sin πx और ये मॉडुलस के अंदर है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपकी इमेजिनेशन पावर थोड़ी सी स्ट्रांग होनी चाहिए। देखो ये जो गिवन फंक्शन है, ये गिवन फंक्शन या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, दो केस में लेके चलते हैं, x sin πx और एक बार माइनस x sin πx। अब ये पॉजिटिव कब होगा आपको अच्छे से समझना है। साइन आ गया ना यहां पर, ये साइन कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है? साइन हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है कि नहीं, 0 से लेकर 180 डिग्री तक। अब ये 180 डिग्री तक जाने के लिए 180 तक यहां पर x की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए ना, 1। तो हम क्या करेंगे, ये पॉजिटिव कब हो सकता है? -1 से लेकर अगर हम 1 तक वैल्यू पुट करते हैं तो क्या होगा, ये पॉजिटिव रहेगा। क्लियर? आप इन दोनों के बीच में कोई भी वैल्यू पुट करके देख लो फंक्शन में, हमेशा ये पॉजिटिव ही आएगा। अब ये गिवन फंक्शन नेगेटिव कब हो सकता है? साइन नेगेटिव होता है थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में, होता है ना। अब 1 से लेकर आप कोई भी बड़ी वैल्यू पुट करोगे तो ये कहां जाएगा? थर्ड क्वाड्रेंट में शिफ्ट हो जाएगा। और कहां तक हमें अपनी लिमिट को रोकना है? लिमिट को रोकना है 3/2 तक। तो अगर 1 से लेकर x की वैल्यू 3/2 तक है तो ये गिवन फंक्शन क्या मिलेगा हमें? नेगेटिव आंसर प्रोड्यूस करेगा। क्लियर? पहले तो यहां तक है। तो जो गिवन लिमिट था -1 से 3/2 को हम 2 में शिफ्ट करेंगे, -1 से 1 और 1 से लेकर 3/2 तक। -1 से 1 x sin πx dx, -1 से लेकर 3/2 x sin πx और dx। अब देखो x मल्टीप्लाइड विथ sin πx, दो फंक्शन मल्टीप्लाई में आ गया, अलजेब्रिक मल्टीप्लाइड विथ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो यहां क्या रूल लगेगा? यहां लगेगा बाय पार्ट्स। फर्स्ट फंक्शन सेम, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन dx माइनस d/dx ऑफ x, इंटीग्रेशन ऑफ sin πx और फिर dx, एक ब्रैकेट डालकर इसका लिमिट -1 से 1। क्लियर है ये वाला पार्ट? बाई पार्ट्स वाला फॉर्मूला यूज कर लिया। फिर से एक बार
राइट पार्ट वाला जो इंटीग्रेशन है इसमें भी सेम है, यहां पे भी सेम अप्लाई करेंगे। माइनस एक्स इंटीग्रेशन ऑफ साइन पाई एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इंटीग्रेशन ऑफ साइन पाई एक्स डी एक्स और होल का डी एक्स, और लिमिट यहां पर 1 से लेकर 3/2 तक। ठीक है, चलो आगे प्रोसीड करते हो, पहले इसको रब करके। क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। इक्वल टू एक्स, साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस, तो माइनस आगे लिख लेता हूं कॉस पाई एक्स, यहां पे पाई एक्स ऑड है तो पाई एक्स का डेरिवेटिव पाई, पाई से डिवाइड कर दो, माइनस एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 और इसका माइनस कॉस पाई एक्स बाई पाई, माइनस माइनस प्लस हो गया, कॉस पाई एक्स बाई पाई डी एक्स, ब्रैकेट क्लोज करके लिमिट -1 से 1, और यही सेम पीछे भी आएगा, माइनस एक्स कॉस पाई एक्स बाई पाई प्लस इंटीग्रेशन कॉस पाई एक्स बाई पाई डी एक्स 1 से लेकर 3/2 तक। क्लियर? अच्छा, एक और इंटीग्रेशन रह गया कॉस का, इसको भी कर देते हैं हम। x cos पाई एक्स बाई पाई प्लस, अब cos का इंटीग्रेशन क्या होता है? cos का इंटीग्रेशन होता है sin पाई एक्स, तो cos का बना sin पाई एक्स, फिर से पाई एक्स ऑड है तो पाई एक्स का डेरिवेटिव होता है पाई, एक पाई ऑलरेडी नीचे है, एक पाई से और डिवाइड करना है, तो ये बना हमारा पाई स्क्वायर, लिमिट -1 से 1, यहां पर भी माइनस एक्स कॉस पाई एक्स डिवाइड बाई पाई, फिर से इंटीग्रेशन ऑफ कॉस पाई एक्स का प्लस साइन पाई एक्स डिवाइड बाई पाई स्क्वायर, लिमिट यहां से 1 से 3/2। इंटीग्रेशन का तो पार्ट हो गया, अब क्या करना है? लिमिट्स अप्लाई करना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, -1 पुट करते हैं यहां पर, cos 180 की वैल्यू कितनी होती है? -1, और यहां पर भी 1 पुट करेंगे तो 1 इंटू -1, यहां पर 1 पुट करते हैं, साइन 180 की वैल्यू कितनी होती है? 0, तो अपर लिमिट तो हो गया, अब लोअर लिमिट की बारी, -1, ये माइनस रहेगा, फिर से ये -1 माइनस माइनस प्लस 1/पाई, यहां पर -1 पुट करेंगे तो 0 ही आएगा। क्लियर ये वाला पार्ट? अब यहां पर जहां जहां x है वहां पर 3/2 पुट करते हैं, cos 3π/2, cos 270 की वैल्यू कितनी होती है? 0, यहां पुट करते हैं, sin 270 की वैल्यू होती है -1/पाई स्क्वायर। अब लोअर लिमिट की बारी आई, 1 पुट करते हैं, 1 पुट करने पर तो मिलेगा हमें ये माइनस माइनस प्लस 1/पाई, और ये हो जाएगा हमारा 0। क्लियर? ट्रिगो टेबल से हमने इनकी वैल्यूज फाइंड आउट कर लिया, साइन 180 की वैल्यू, cos 180 की वैल्यू, उसके बाद cos 270 की वैल्यू, सारी के साथ में ट्रिगो टेबल से वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब ब्रैकेट ओपन करो, देखते हैं फाइनल आंसर क्या आते हैं, माइनस माइनस प्लस 1/पाई, माइनस और ये माइनस प्लस 1/पाई, माइनस और माइनस अगेन प्लस 1/पाई स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस 1/पाई, 1/पाई 3 बार आ रहा है तो 3/पाई प्लस 1/पाई स्क्वायर, ये गिवन क्वेश्चन का हमारा फाइनल आंसर। जो लास्ट के 4 क्वेश्चंस किए थे, चारों के चारों थोड़े से लेंदी क्वेश्चंस हैं, पर लेंदी क्वेश्चन समझकर आपको नहीं इग्नोर करना और ना इनको छोड़ना है, इनको तो बहुत अच्छे ढंग से अपने प्रैक्टिस करना है, क्योंकि इनकी फ्रीक्वेंसी बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा है। बिल्कुल मिस मत करना इन क्वेश्चंस को। ठीक है, तो इस वीडियो क्लास में हमने 6 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिया, 6 के 6 बड़े अच्छे और इंपॉर्टेंट लेवल के क्वेश्चन से। आने वाले वीडियोस क्लास में मैं आपको और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस प्रोवाइड करूंगा। तब तक आप इन क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करो और खुश रहो। मिलता हूं आपसे मैं नेक्स्ट वीडियो में।